सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान गुरु है। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार, यही हमारा गुरु है। गुरु ज्ञान निरंकार है। गुरु शरीर नहीं, आप निरंकार हैं। स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं हमें, तो टीचर का जो ज्ञान है ना, परीक्षा में वो काम आता है। टीचर हमारे बगल में बैठ के और परीक्षा नहीं देते हैं। जो उन्होंने पढ़ाया है साल भर, वो ज्ञान काम आता है परीक्षा के टाइम पे। तो हमने टीचर से नहीं जुड़ना है, टीचर के ज्ञान से जुड़ना है। ज्ञान ही गुरु है, इस बात को समझ लेना है। अक्सर होता क्या है कि हम टीचर की बॉडी के साथ जुड़ते हैं, सतगुरु के शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। हम सतगुरु की फोटो लगा लेते हैं और फोटो की पूजा करते हैं। या संसार में हम इसके पहले भी देखें तो आज भगवान राम की फोटो घर घर में लगी हुई है। भगवान राम जी के मंदिर हैं। भगवान कृष्ण की फोटो घर घर में लगी है, उनके भी मंदिर हैं। लेकिन भगवान राम जी ने क्या सिखाया, भगवान कृष्ण ने क्या सिखाया, वो जो ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान को लोग अपनाते नहीं हैं। भगवान राम का हम पूरा जीवन देखें तो जब 14 साल का वनवास के टाइम पे उन्होंने सबसे प्यार किया, सबको प्यार दिया, सबरी माता के जूठे बेर खाए। प्यार में ताकत है दुनिया झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी भगवान राम को सबरी माता के जूठे बेर खाने की। तो भगवान राम ने संदेश दिया प्रेम का। प्रेम ही प्रभु है, ये प्रेम ही राम है, प्रेम ही सतगुरु है, प्रेम ही निरंकार है। तो हम कितना प्रेम करते हैं? अगर हमें भगवान राम से प्यार है, हमने भगवान राम की फोटो को लगाया है घर में, या उनके मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती गाते हैं, तो उनकी शिक्षाओं से कितना प्यार है, उनके ज्ञान से कितना प्यार है। उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने तो प्यार सिखाया है। सबसे प्यार करो, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले से जान हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तो प्रेम का पाठ पढ़ाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुबा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। तो भगवान राम का पूरा जीवन प्रेम से भरा हुआ था। भगवान राम प्रेम है, राम प्रेम है, राम दया है, राम क्षमा है। भगवान राम जब लंका से वापस अयोध्या में आए, तो उन्होंने मंथरा को माफ कर दिया। मंथरा डर गई कि भगवान राम आए हैं, मुझको सजा देंगे, मेरे कारण उनको वनवास हुआ था। लेकिन नहीं, भगवान राम जब अयोध्या गए वापस, सबसे पहले मंथरा को ही मिले। कितना विशाल हृदय भगवान राम का। तो भगवान राम के जीवन से विशालता सीखने को मिलती है। तो हम उनकी शिक्षाओं को माने, उनकी टीचिंग्स को, उनके ज्ञान पे चलें। भगवान कृष्ण ने क्या संदेश दिया जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में था और युद्ध नहीं कर रहा था, तो उसे कर्म का संदेश दिया। कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म कर्म है लड़ना, फाइट करो। ये नर्वस होके धनुष बाण फेंक करके क्या साबित करना चाहते हो? तो पूरा गीता ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान जो एक कर्म योग है, अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया कि लड़, युद्ध कर, मार। तू युद्ध नहीं करेगा, तू नहीं लड़ेगा, तू नहीं मारेगा, तो मैं इन सबको मार डालूंगा, क्योंकि मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है। मैं पाप का अंत करने आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर अभिमानी,
तब तब राम मनुष्य तंद्र नहीं, भगत हित लीला बहु करहीं। कि मैं तो हर युग में आता हूँ पाप कांत करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु पुरुषों को बचाने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग का संदेश दिया, कर्म करो। तो गुरु हमें जो ज्ञान देते हैं ना, हमें उस पर चलना पड़ता है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान को जीना ही ब्रह्म ज्ञान है। जो इस निरंकार को जीता है वही निरंकारी है। लेकिन हम गुरु के शरीर तक ही सीमित रहते हैं, सदगुरु के बॉडी तक ही सीमित रहते हैं। हम दर्शन कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट उनका ज्ञान को भी हमको मानना पड़ेगा ना। गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु कहते हैं खुद को सुधारो। आज हम सदगुरु माता जी के विचार सुनते हैं, माता जी कहती सुधरो, सुधर जाओ, खुद को सुधारो, खुद को चेंज करो, बदलो। हम कहाँ चेंज हो रहे हैं, हम नहीं बदल रहे हैं, जैसे थे वैसे ही है। समागम में जाएंगे, जितने भी संत समागम होते हैं हर जगह हम पहुंच जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, लेकिन हमारी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बदलाव नहीं आ रहा है। हम गुरु की बात को कहाँ मान रहे हैं। गुरु पीर को मान रहे, सब गुरु पीर की माने ना, को और की में जो अंतर ये कोई पहचाने ना। तो ये ज्ञान को जीना पड़ेगा, अपने आप को सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। केवल हम गुरु की फोटो, गुरु की मूर्ति घर में लगा लें, या मंदिरों में चले जाएं घंटी बजा लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान के मुताबिक जीना पड़ेगा। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने उपयोग किया, उसको लाभ मिलाने को ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के जिंदगी नहीं संवरने वाली है। तो बात है कर्म की। तो ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, ज्ञान को जीना पड़ेगा। काम आती है पढ़ाई, गुरु का ज्ञान गुरु है, गुरु ज्ञान काम करता है। गुरु की बात मानने से ही कल्याण होता है। तो हम शरीर से ऊपर उठें। सतगुरु शरीर नहीं होते, सतगुरु देह का नाम नहीं है। सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु कोई की देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये है, यही प्रभु निरंकार है, दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि एक, इनमें भेद न किंचित भाई है, कई हरदेव हर युग में अटल यही सच्चाई है। कि गुरु ज्ञान है। गुरु क्या करें, जब गुरु की बात हम नहीं मानेंगे तो गुरु क्या करेंगे। हम अक्सर एक बात सुनते हैं, गुरु बेचारा क्या करे चेले में चूक। सदगुरु क्या करे। सदगुरु ने तो ब्रह्म ज्ञान दिया, निरंकार से मिला दिया, सेवा सत्संग से करने को उन्होंने बोल दिया कि भक्ति करो, भगवान के साथ जुड़ो। अब हम नहीं भगवान के साथ जुड़ते तो गुरु क्या करे इसके अंदर। गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु का ज्ञान काम आता है, गुरु ज्ञान है। इस बात को हमने माइंड सेट करना है, जहन में बिठा लेना है कि गुरु ज्ञान निरंकार है। ये वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार, सता हो सुख देवलोक में वास करे। देवलोक के निरंकार ईश्वर गॉड खुदा अल्लाह, इसी अल्लाह गॉड खुदा के साथ जोड़ा गया है। केवल निरंकार के साथ हमें जोड़ा गया है। गुरु ने हमें ज्ञान दिया है निरंकार का, लेकिन हम निरंकार से कम गुरु के शरीर से जुड़ते हैं। तो शरीर तो मिट जाते हैं, सबके शरीर चले गए। बाबा बूटा सिंह महाराज से लेकर के बाबा हरदेव सिंह महाराज तक सबके शरीर चले गए, लेकिन उनकी टीचिंग्स, उनका जो ज्ञान है वो है। ज्ञान हमेशा रहता है, ये निरंकार हमेशा रहता है। तो हमने केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। गुरु की शिक्षा दीक्षा ये है निरंकार। गुरु का ज्ञान है निरंकार। हमने केवल निरंकार के साथ जुड़ना है, ज्ञान ही गुरु है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।